हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। पिछले वीडियोज़ में हमने आपके साथ जो हमारे चैप्टर थे उनको हमने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो में हम आते हैं, हमारा चैप्टर है उत्तंकाज गुरुदक्षिणा। उत्तंकी गुरुदक्षिणा, उत्तंकी गुरुदक्षिणा कैसे है कैसे नहीं है। प्राचीन काल में हमारे जो जितने भी जो साधु महात्मा होते थे वो शिक्षा दिया करते थे और शिक्षा देते थे वो हर्मिटेज आश्रमों में शिक्षा देते थे। तो बहुत पहले राजा महाराजा इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता था, उसके बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे, उसके बच्चे पढ़ा करते थे, आम आदमी के बच्चे नहीं पढ़ते थे। पहले पुराने ज़माने में बहुत कम होते थे जो पढ़ते थे और आज के ज़माने में बहुत कम हैं जो पढ़ने से रह जाते हैं। यानी जस्ट अपोजिट है उस ज़माने की बात में और आज के ज़माने की बात में। तो होता क्या था कि ये जो सन्यासी होते थे, साधु महात्मा होते थे, सेंट्स, ये क्या करते थे, ये राजा महाराजाओं के लड़कों को ले जाते थे और उनको आश्रम में रखते थे। छोटे से हुए और छोटे से उनको ले जाते थे, जब बच्चों को ये भी नहीं आइडिया होता था कि हम राजा के लड़के हैं, और ये वहाँ एक साधु जीवन व्यतीत करते थे। साधु जैसे वस्त्र पहनना, साधु जैसे आचरण रखना, यानी जो सेंट होते थे उन अपने पुपिल जो होते ना शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे और शिक्षा देते थे। पहले जो आज ये किताबी ज्ञान जो दिया जाता है, इतना ज्ञान नहीं दिया जाता था। इतना जो किताबी ज्ञान आज हम प्रोवाइड कराते हैं, किताबी ज्ञान देते हैं, इतना आज जो हम नैतिक शिक्षा से बिल्कुल अलग होते चले जा रहे हैं। नैतिक शिक्षा की ओर ध्यान भी नहीं है और हमारी नैतिक शिक्षा एक तरीक़ा से गायब होती जा रही है। तो पहले नैतिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा, मॉरल जो एजुकेशन होती थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था और उस समय जो शिष्य होते थे वो एक बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, विशेष ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे अपने विशेष रूप से गुरु का। अपना जो गुरु होता था, टीचर होता था, मास्टर होता था, उसका सम्मान करते थे। इसके बाद माता पिता का सम्मान करते थे, फादर एंड मदर, विशेष ज़्यादा, यानी अपने से बड़े जो होते थे ना, एल्डर्स जितने भी होते थे, उन सब का तहे दिल से सम्मान करते थे। और आजकल बहुत ज़्यादा स्थिति है कि मोस्टली बच्चे बड़ों की तो क्या, अपने माँ बाप का भी सम्मान करना अनुचित समझते हैं। ऐसे ही एक आश्रम में उत्तंक नाम का एक बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उत्तंक जो था वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जब शिक्षा पूरी हो जाती तो उस समय क्या होता था, जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरु के पास में शिष्य जाता था और जाकर के कहता था कि महाराज मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है। गुरु कहता भाई आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है तो आप अब अपने सांसारिक जीवन जो है वो सांसारिक जीवन में वर्ल्डली लाइफ में आप जा सकते हो। परंतु जैसे वो जाने के लिए शिक्षा पूरी होने वाली बात आती थी तो वह अपने गुरु के पास में जाता था। जितने समय तक वो शिक्षा प्राप्त करता था उसके बदले में गुरु उससे कुछ भी पेमेंट नहीं लेता। बट जब वो आता था तो वहाँ गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दे करके आता था। गुरु जो था गुरुदक्षिणा जो लेता था वो केवल उसकी कैपेसिटी, उसकी हैसियत, उसके औकात के हिसाब से उससे कि भाई ये इसके कहाँ तक कैपेसिटी है इसकी, या क्या गुरुदक्षिणा में दे सकता है, क्या मेरे लिए लाया जा सकता है। गुरु इतनी एक जो भौतिक चीज़ों जो होती हैं, भौतिक चीज़ों की ऐसी मांग नहीं रखते थे। तो ये जो उत्तंक है वो अपने गुरु के पास में गया, अपने मास्टर के पास में जाता है और उनसे कहता है कि गुरु महाराज आज मेरी शिक्षा आपके अनुसार मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है और मैंने आपके यहाँ पर बहुत सालों से शिक्षा ग्रहण की है, मैंने यहाँ एजुकेशन ली है आपके पास में, परंतु मैंने आपको एक बार भी कोई पेमेंट नहीं किया है, तो आप मेहरबानी करके मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए
जो आपको खुश कर सके और मैं आपके लिए उसको अवेलेबल करा सकूं, उपलब्ध करा सकूं, मैं आपको दे सकूं, ऐसा उसने पूछा। तो पे करने वाली बात जब कही गई तो गुरु ने उससे कहा कि भाई ऐसा करो, आप, मेरी तो कोई इच्छा है नहीं है, पर आप अपनी गुरु माता के पास में जाइए, मिस्ट्रेस जो हैं गुरु माता, हो सकता है उनकी कोई इच्छा हो तो आप जा सकते हो। तो उन्होंने कहा नो डिजायर, अपनी तो कोई इच्छा नहीं थी उनकी खुद की, और उन्होंने उसको गुरु माता के पास में भेज दिया और वह गुरु माता के पास पहुंचा। गुरु माता के पास में पहुंचता है तो गुरु माता से उसने जाकर के कहा कि गुरु महाराज ने मुझे आपके पास में इस पर्पज को लेकर के भेजा है, यदि आपकी कोई इच्छा हो तो आप मुझे बता दीजिए जिससे मैं उसको आपके लिए पूरा कर सकूं। तो गुरु माता ने उसके लिए जवाब दिया कि भाई उत्तंक, मैं काफ़ी लंबे समय से मैंने एक इच्छा संजोए रखी है, और वो इच्छा क्या है कि जो ईयर रिंग्स है ना, ईयर रिंग्स जिनको रानी के द्वारा पहना जाता है, ईयर रिंग्स रानी के द्वारा जिनको क्वीन पहनती है, रानी जिन ईयर रिंग्स को पहनती है, मैं उन ईयर रिंग्स को पहनना चाहती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि 4 दिन बाद, इन 4 डेज, 4 दिन में, इन 4 डेज, 4 दिन में यहाँ पर एक बहुत बड़ी दावत आयोजित होने जा रही है। ग्रेट फीस्ट होगी, यहाँ पर विशेष बड़ी दावत होगी, और मैं उस दावत में उन ईयर रिंग्स को पहनना चाहती हूँ। आपकी सच्ची भक्ति जो ट्रू डेवोसिटी है, डेवोटी है, ट्रू डेवोटी मैं तब मानूंगी कि जब आप मुझे उन ईयर रिंग्स आप ला करके दें। हालांकि उत्तंक ने इस बात को सुना, वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया, थोड़ा सा व्याकुल होगा, डिप्रेस्ड हो गया। वो सोचने लगा कि मैं ये जो गुरु माता ने मुझसे मांगा है, तो क्या मैं इसको लाने में, ईयररिंग्स को लाने में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा? क्या मैं गुरु माता का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा? इन बातों को सोचते सोचते फिर भी उसने कहा कि गुरु माता, मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, और हो सकता है कि मैं आपको आपकी इच्छा की पूर्ति करूँ। अब उत्तंक वहाँ से क्या हुआ, उत्तंक वहाँ से पैदल चल दिया और चल दिया सीधे किंग महल, जो राजा का महल था, किंग्स पैलेस के लिए चल दिया। राजा का महल काफ़ी दूर शहर में था, वो वहाँ से पैदल पैदल चल दिया, ऑन फुट चला, जंगल में होकर के चलता रहा। तो जैसे वो जंगल में काफ़ी दूर आ गया तो उसे एक बुल नज़र आया, एक सांड नज़र आया, और सांड पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के हाथ में एक बाउल था, कटोरा था। जैसे ही उत्तंक ने उसको देखा तो उत्तंक थोड़ा सा भयभीत हो गया, और उसने उत्तंक को आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगा करके कहने लगा, उत्तंक आप ये पी लो। उत्तंक थोड़ा सा डर गया और पीछे हटा। देखा उसने कि उस सांड पर आदमी था, और वो आदमी बिल्कुल नज़दीक आ गया। अब उत्तंक को ये लगा कि मरता क्या नहीं करता, वो तो ज़्यादा भयभीत हो रहा था। उस आदमी ने उसके लिए दिया तो उस कटोरा में डर्टी वाटर था, गंदा सा पानी था। उत्तंक ने थोड़ा सा उसमें से पी लिया, ड्रिंक कर लिया, पिया। अब उत्तंक, वो आदमी वहाँ से, जैसे उसने पिया वो आदमी वहाँ से चला गया। उत्तंक वहाँ से चलता चला गया और सीधे वो राजा के महल में पहुँच गया, और वो कहीं नहीं रुका, सीधे राजा के पास पहुँचा। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने भी नहीं रोका। और क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो एक सच्ची भक्ति से गया था। तो सीधे राजा के पास पहुंच गया और अपनी बात उसने राजा से कही कि महाराज मैं इस प्रकार से आया हूं। राजा ने कहा, भाई इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, आप ऐसा करो, रानी के चैम्बर में आप रानी के पास जाओ, क्वीन चैम्बर में जाइए आप, और इसके बारे में आप रानी से ही बातचीत करिए। उत्तंक जो था वहाँ से और रानी के चैम्बर की ओर आया, क्वीन चैम्बर, रानी के चैम्बर की ओर आता है, लेकिन उसको रानी जो है वो नहीं मिली, डिड नॉट फाइंड, उसको रानी जो थी वो नहीं मिली।
उत्तंक फिर दोबारा राजा के पास गया और जाकर के कहने लगा, महाराज मुझे रानी साहिबा नहीं मिली हैं, आप मुझे मेहरबानी करके बताएं कि रानी साहिबा कहाँ मिल सकती हैं। तो राजा ने उसके कपड़ों की ओर देखा, उसकी दशा की ओर देखा, जो कि क्या हो रहे थे, डर्टी हो रहे थे, गंदे हो रहे थे। राजा ने पूछा, आप ऐसी वेशभूषा में गए? तो बोला, महाराज। तो थोड़ा सा उत्तंक ने असेम्ड यानी शर्मिंदगी महसूस की थी, असेम्ड हुआ, शर्मिंदा हुआ था वो। और फिर उसने अपने कपड़ों से जो धूल, रास्ते की धूल थी, उस धूल को झाड़ा, हाथ पैर उसने धोए और थोड़ा सा साफ सुथरा हुआ। फिर दोबारा जाता है वो रानी के पास में। इस बार जैसे वो रानी के पास पहुंचा और रानी ने उन ईयर रिंग्स जो थी, कानों की बालियों को पहले से अपनी हथेली पर रख रखा था। और जैसे ही उत्तंक वहाँ पहुँचा, उन कानों की बालियों को लेने के लिए जाता है, उत्तंक वहाँ पहुँचता है तो रानी उसको स्वेच्छा से देने के लिए एग्री हो जाती है। और उसको स्वेच्छा से देने के लिए एग्री हुई तो वो क्या करते हैं, रानी जब एग्री हो गई तो रानी ने ईयर रिंग्स को उत्तंक के लिए दे दिया। उत्तंक ने जैसे ही ईयर रिंग्स ली तो रानी ने उसको कहा कि आप एक मेहरबानी करना, एक काम करना, बहुत सावधान रहना। क्यों सावधान क्यों रहें? क्योंकि उसने बताया कि ये जो ईयर रिंग्स हैं कई बार सरपेंट किंग के द्वारा, सरपेंट किंग कौन है? सरपेंट किंग है सर्पों का राजा। सर्पों के राजा ने इन ईयर रिंग्स को कई बार चाहा है, कई बार इनको चोरी करने का प्रयास किया है, इनको ले जाने का प्रयास किया है, लेकिन वो किसी प्रयास में सफल नहीं हुआ। अर्थात ये जो ईयर रिंग्स हैं इनको ले नहीं जा पाया। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप इनको ले जाते समय ये सरपेंट किंग से आप सावधान रहना। और जब ये प्रक्रिया हुई तो लगभग उसको शाम का वक्त हो गया। वो वहाँ से लेकर के चल दिया। जंगल में थोड़ा सा ही आया था, इवनिंग टाइम हो गया। जंगल में थोड़ा सा चला और चल करके वो क्या हुआ, थक गया था। वो सोचने लगा कि क्या कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए, थोड़ा सा रेस्ट करूँ, रात के समय में यहीं रुक जाता हूँ। रात के समय रुकने की वाली बात उसने, जब तक अंधेरा नहीं हुआ था तब तक वो एक पेड़ के बगल में और अपने आप को झुका करके लीन हो गया, झुक गया पेड़ से, और अपने पीठ लगा करके उन ईयररिंग जो थी उसने बगल में रख ली, अपना हाथ रख लिया और वहाँ पर वो आराम करने लगा। तो उसको हल्की सी नींद आई। पूरी तरह से उसको नींद नहीं आई, उससे पहले उसने अपने हाथ में एक झटका सा महसूस किया। झटका महसूस किया, उत्तंक उछल करके खड़ा हो गया, एक साथ लिपटअप हो गया, वो उछल गया, उछल करके खड़ा हुआ, लिपटअप हो गया। और जैसे उसने देखा कि एक आदमी बहुत ही जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने हुए है, गंदे से कपड़े पहन रखे हैं, और वो आदमी जो है वो जंगल में भागता हुआ जा रहा है, फटे पुराने से कपड़े पहन रखे हैं और भागता हुआ जा रहा है। उत्तंक ने बिना देरी किए हुए उस आदमी के पीछे भागना शुरू कर दिया और वो भागने लगा। आगे आगे आदमी चल रहा था, पीछे पीछे उत्तंक भाग रहा था। आदमी थोड़ी सी दूर जा करके और वो आदमी जो था वो आदमी से सर्प में परिवर्तित हो गया, सर्प में चेंज हो गया, वो सर्प बन गया। और सर्प बनने के बाद वो थोड़ा सा और चला, और चलने के बाद में होता यह है कि वो सर्प जो था वो एक बिल में प्रवेश कर गया, बिल में प्रवेश कर गया। उत्तंक सोचने लगा अब क्या किया जाए। उत्तंक विचाराधीन हो गया। उत्तंक विचार करने लगा कि अब करूं तो करूं क्या। क्यों? क्योंकि वो सर्प का जो छिद्र था वो छोटा था, अब वो उसमें प्रवेश कर नहीं सकता है। अब वो सोचने लगा कि भाई ये तो निश्चित ही सर्प जो है उनको ले गया, कानों की बालियों को ले गया, और अब मैं हो सकता है मेरी गुरुमाता का या उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकूं। क्यों? क्योंकि ये जो सरपेंट किंग है ये तो ईयर रिंग्स ले जा चुका है। ऐसा सोच करके वो अपने आप पर पछतावा करने लगा, पश्चाताप करने लगा। अब जब पश्चाताप करने लगा फिर वो सोचा भाई किया जाए तो क्या किया जाए। इतने में क्या होता है, वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति आया, एक वृद्ध व्यक्ति आ जाता है, और आया वृद्ध व्यक्ति उसके पास आकर के बोलने लगा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। ऐसे उसने कहा। उसने जब ये बात कही मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, तो जब वो बोलता था ना
तो बादल में बहुत गर्जना होती थी। उसने कहा मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। ऐसे बहुत तेज़ी से गर्जना हुई और एक बिजली जो चपड़ती है, चमक होती है, आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत, वो बहुत तेज़ी से चमकी और बहुत तेज़ी से चमकने के साथ आकाशीय बिजली जो थी वो पृथ्वी पर पड़ी। जैसे पृथ्वी पर पड़ी सब कुछ हिलजुल गया और अगले पल सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ शांत हो गया। उत्तंक ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा छिद्र हो गया, बहुत बड़ा छिद्र हो गया था। वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। अब उत्तंक ने सोचा कि निश्चित ही मेरी मदद की है। उत्तंक उस छिद्र में होकर के और धरती में प्रवेश करता चला गया, जमीन में प्रवेश करता चला जाता है, चलता चला गया। फिर वो चलता गया, अंदर जाके उसने देखा कि वो सर्पों के साम्राज्य में पहुंच गया। सर्पों के साम्राज्य में पहुंचा। वहाँ जैसे वो जा रहा था तो रास्ते में उससे दो औरतें नजर आईं। दो औरतें जो एक सफ़ेद और एक काले धागे से कपड़े को बुनने लग रही थी। उसने उन औरतों से पूछा कि भाई सर्पों के राजा का जो महल है उसका रास्ता कौन सा है। लेकिन उन औरतों ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने काम में लगी रही। फिर वहाँ से वो और आगे बढ़ा तो जैसे वो आगे गया तो उसने देखा कि छह लड़के बहुत बड़ा सा पहिया और जिसमें 12 ताड़ियां लगी हुई थी, 12 डंडे लगे हुए थे उस पहिया में। 12 बड़े बड़े डंडे लग रहे थे, उस पहिया को घुमा रहे थे। उसने उनसे जाके पूछा कि भाई मुझे आप मेहरबानी करके सर्पों की राजा का जो महल है, क्या आप मुझे उसका रास्ता बता सकते हो। तो उन्होंने भी उसकी बात की और कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में लगे रहे। सोचने लगा क्या करे क्या नहीं करे। फिर वो एक व्यक्ति जो बिल्कुल घोड़े पे बिल्कुल स्टिक था उसकी तरफ आया और आकर के वहाँ उसने नतमस्तक हुआ, उसके लिए प्रणाम किया और प्रणाम कह कर के कहने लगा महाराज मुझे वरदान दीजिए। तो जो घोड़े पर व्यक्ति बैठा हुआ था उसने कहा बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कि महाराज ज़्यादा नहीं है, आप तो सर्पों के जो राजा है ना उसको मेरे अधीन कर दो, बस मेरे अंडर में ला दो उसको। बन अच्छा चल ठीक है, ऐसा उसने कहा। तो अन ऐसा कर दो कि तू इस घोड़े की जो गर्दन है इसमें फूंक मार, तू फूंक मारेगा, जितनी फूंक मारेगा उतनी ही क्या होगा, यहाँ आग लगेगी। ऐसा उसने कह दिया। तो उत्तंक उस घोड़े के पास में गया और फूंक मारे। राजा के जो देवता, जो अग्नि देवता था जो बैठा हुआ था, उसके घोड़े में जैसे फूंक मारता था, फूंक के कारण बाल उड़ करके जाता था। बाल उड़ के जहाँ भी गिरता था वहाँ आग लगा देता था। इसने आग लगाई, दूसरा आगे जाता था वो वहाँ आग लगा देता। कहने का मतलब ये है कि सर्पों के साम्राज्य में आग लग गई। सर्प जो थे अपने बिलों से बाहर निकल कर आए और आकर के उत्तंक से क्षमा याचना कर ले, महाराज रुको आप क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो भाई, क्या नहीं। बन के ला दो मेरी ईयर रिंग्स को, तुम्हारे जो सर्पों का राजा जो है, तुम्हारा राजा ईयर रिंग्स लेके गया, उनको वापस लौटवा दो। मान रुको हम जाते हैं। जा कर के पहुँचे और वहाँ जाकर चिल्लाने महाराज बचाओ, और ये क्या किया आपने, और आप तो ईयर रिंग्स ले आए, उनकी ईयर रिंग्स लौटाओ, और ये बात है और वो बात है। वन अच्छा वन चारों तरफ आग लगा दी उसने। तो वन ऐसा करो तो लो भाई इसको ईयर रिंग्स ले जाओ और उसको लौटा दो। वो ला करके उत्तंक के लिए वो ईयर रिंग्स दे दी। उत्तंक ने उन ईयर रिंग्स लेकर के और फिर वो उत्तंक ने ईयर रिंग ली। इसमें इसी बात पर उस जो देवता था अग्निदेव, उसने कहा वन आप ऐसा करो, आप मेरा घोड़ा ले जाइए। उसको घोड़ा दे दिया। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में उसको 2-3 दिन निकल चुके थे, 3-4 दिन निकल चुके थे। अगले दिन जब जिस दिन दावत थी उसी दिन वो सुबह उन ईयर रिंग्स को लेकर के पहुंचा था उत्तंक वहाँ पहुंच गया। जाकर के उसने गुरुमाता को दी। गुरुमाता जो थी वो खुश हो गई और खुश होकर के उसने कहा हाँ मैं अब आपकी सच्ची भक्ति को मान चुकी हूँ। ऐसा गुरुमाता ने कहा। कोई बात नहीं, दावत चलती रही। दावत समाप्त हो जाने के बाद में ये सारी बात जो थी उत्तंक के साथ जो घटित हुई थी, ये सारी बात उसने अपने गुरु के लिए बताई। और जब ये सारी बात गुरु के लिए बताई थी, महाराज मैं ऐसे ऐसे जा रहा था तो मुझे वो वहाँ ऐसे मिला, और महाराज आगे चल के मेरे साथ में ऐसा हुआ, महाराज वो आगे चल के न्यों हुआ, ऐसा हुआ वो हुआ, इन बातों को वो बता रहा था। ये बातें जब चल रही थी तो महाराज ने मतलब
उसके गुरु ने उसकी बात को बड़े गौर से सुना। गौर से सुन करके और उसकी बात का जवाब देने लगा कि भाई आप यहाँ से जब गए तो आपको जो रास्ता में जो व्यक्ति सांड पर बैठा हुआ मिला था और उसने आपके लिए कटोरा जो दिया जिसमें डर्टी वाटर था, डर्टी वाटर आपने जो पिया वो अमृत था और आपने अमृत पी लिया है तो आप ऐसे जैसे हैं ऐसे हमेशा ही बने रहेंगे, आप अमर हो गए हैं उस अमृत को पी करके। और आप जब गए उधर राजा के पास में पहुंच गए, सच्ची भाव से गए थे, आप सीधे राजा के पास पहुंच गए, इयररिंग्स लेकर के वापस लौट रहे थे तो आप जब वहाँ सर्पों का राजा आपसे इयररिंग छीन करके ले गया, भाग रहा था और वो बिल में प्रवेश कर जाता है, तो वहाँ जो व्यक्ति आपकी मदद के लिए आया था, उसने कहा मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, वो व्यक्ति और कोई नहीं था, वो व्यक्ति खुद इंद्रदेव था। इंद्रदेव आया था और उस इंद्रदेव ने आपकी मदद की। वो जैसे ही बोला था वैसी गर्जना हुई, गर्जना के कारण आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से आकाशीय बिजली जब गिरती है उसके कारण वहाँ पर ज़मीन में बहुत बड़ा छिद्र हो गया और आप सर्पों के साम्राज्य में प्रवेश कर गए। आप जब गए, जब आप उसमें अंदर जा रहे थे तो आपको जो औरतें मिली थी, पहले 2 औरतें जो मिली आपको, वो औरतें दिन और रात बुनने लग रही थीं। सफ़ेद धागा दिन था, काला धागा रात था। यदि वो रुक कर के आपके लिए जवाब देती तो दिन और रात का बनना रुक जाता, जो कि संभव नहीं है। और फिर उसने आगे, और आप जब उस बड़े से पहिया को घुमाने वाले 6 लड़कों के पास में गए, बड़ा सा जो पहिया जिसमें 12 ताड़ियाँ लगी हुई थीं, 12 ताड़ियों का बड़ा सा पहिया जो था वो एक वर्ष था जिसमें 12 महीने थे, और 6 लड़के जो उसको घुमा रहे थे वो ऋतुएं थीं। यदि वो रुक करके आपको जवाब देते तो क्या समय का चक्र जो है वो रुक नहीं जाता? क्या समय का चक्र रुकना संभव है? नहीं है, असंभव है। इस वजह से आपको उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात यह, जो आपने जिस व्यक्ति के आप पास में गए, उस देवता के पास में गए थे, वो देवता और कोई नहीं था, वो देव अग्निदेव था। अग्निदेव का घोड़ा था जिसमें आपने फूंक मारी और चारों तरफ आग लग गई, और उन्होंने ही अपना घोड़ा आपको दिया और आप उसको लेकर के यहाँ आए। तो आप तो मेरे बहुत ही आशीर्वाद को प्राप्त करने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तो देखभाल देवताओं ने की है, और आप कुछ भी नहीं करते, क्योंकि आपके रखवाले तो देवता हैं, मैं तो क्या हूँ। तो इस वजह से मैं आपको मेरा आशीर्वाद देता हूँ, मैं आपको मेरे तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ, और मैं ये कामना करता हूँ कि आप अपने सांसारिक जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करें। इसलिए आप अपने सांसारिक जीवन में जाइए, जो कि आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो ये इसमें बताया जाता है। उत्तंक वहाँ से आशीर्वाद लेकर के और वहाँ से सांसारिक जीवन में प्रवेश करता है, अपने जो सांसारिक जीवन है वहाँ रहने के लिए आ जाता है। तो ये इसमें थीम बताई गई है। इसमें ये थीम मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है, और मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि अगले वीडियो में हम आपके साथ चैप्टर की रीडिंग को शेयर करेंगे, और चैप्टर रीडिंग में आप ज़रा गौर करके सुनते जाएं, बढ़िया तरीक़ा से सुने। जब भी हम अगला वीडियो बनाएंगे तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से गौर करके सुने। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।